अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेशन है ये लैंग्वेज सेकंड है फर्स्ट पेपर का, जो कि सेकंड शिफ्ट में कल हुआ है। और इसमें हम 121 से 150 तक सवालात देखने वाले हैं। ये अंदाज़न आंसर की आपकी, और जब तक ऑप्शनल आंसर की आती नहीं है हम जो है तो इसको दोबारा जो है तो जब भी आंसर की आएंगी हम इंशाल्लाह उसको भी चेक कर लेंगे। तो ये अंदाज़न आंसर की फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 121 नंबर का सवाल है कि मुसन्निफ़ा को चोटी को सर करने वाली कौन सी खातून मेंबर होने का शर्फ हासिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी टीम की वाहिद खातून होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें किस तरह ठोस थी। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें शीशे की चादर की तरह ठोस थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ा ने क्या पिघलाकर चाय तैयार की। तो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट लकड़ियाँ जलाकर तैयार की, सेकंड दूध पिघलाकर चाय तैयार की, थर्ड बर्फ़ पिघलाकर चाय तैयार की, और लास्ट स्टोव जलाकर तैयार की। तो फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू की धार जैसा क्या था। नंबर 1 बर्फ़ के पहाड़, नंबर 2 बर्फ़ की चट्टानें, नंबर 3 सिलसिला कोह, और नंबर 4 बर्फ़ के तोदे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ। नंबर 1 हवा अचानक रुक गई, नंबर 2 हवा तेज़ हो गई, नंबर 3 बर्फ़ का तूफ़ान आ गया, और नंबर 4 आंधी आ गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हवा तेज़ हो गई, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातून की जमा है। तो खातून की जमा होता है ख़वातीन, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ा किस लिबास में गर्म और महफूज जो है तो महसूस कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोहे पैमाई के लिबास में, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 नंबर सवाल का जवाब रहेगा, और सवाल है, हल्का का मुतजाद है। हल्का का मुतजाद भारी रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है तो पैराग्राफ दिया गया है दूसरा, कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 129 नंबर का सवाल है, सोमदत्त ने थके हुए लकड़हारों को क्या दिया। तो फ्रेंड्स, सोमदत्त जो है तो उन्हें पीसा हुआ जौ और पानी दिया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमदत्त ने जंगल से किसको आते देखा। तो उसने जो है तो लकड़हारों को आते देखा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमदत्त घड़े में पानी भरकर कहाँ जा बैठा। तो फ्रेंड्स, वो चौराहे पर जा बैठा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर रहेगा, एक चौराहे पर जा बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर का सवाल है कि सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर क्या ख़रीदा। तो सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर कुछ और जौ ख़रीदा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचना का मुतजाद है, यानी कि बेचना उसका जो अपोजिट वर्ड रहेगा बेचने का, वो क्या रहेगा। तो बेचने का अपोजिट होता है ख़रीदना, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़हारों ने सोमदत्त को क्या दिया। तो लकड़हारों ने सोमदत्त को जो है तो लकड़ियाँ दी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, चौराहे की जमा है। चौराहे की जमा जो है तो चौराहों रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है तो पेडागोजी के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने जो 15 क्वेश्चंस देखे हैं, ये 15 में से 15 जो है तो आपने लिए होंगे, और 131
36 नंबर का जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी सतह पर उस्ताद आमोज़गारों को आमतौर से रंगने और ड्राइंग के लिए आमादा करता है क्योंकि ये मुआविन होता है। नंबर 1, उस्ताद को पढ़ाने से आराम देने में। नंबर 2, क्लास में खामोशी बरकरार रखने के लिए आमोज़गारों को मसरूफ़ रखने में। ये इस तरीके से मतलब यहाँ पर मिस्टेक्स हुई है। थर्ड ऑप्शन है लतीफ़ हुर की महारतों के फ़रोग़ में। और लास्ट ऑप्शन है आमोज़गारों की लुत्फ़अंदोज़ी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लतीफ़ हुर की महारत यानी कि फ़ाइन मोटर स्किल जो है तो रहेगा, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी उंगलियों की मसल्स जो है तो यूज़ होती है, जैसे कि ड्राइंग बनाना या फिर कलर पेंटिंग करना वगैरह। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ख़ास क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर तलबा की हासिल करदा मालूमात तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 137 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ख़ास क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर तलबा की हासिल करदा मालूमात, महारत और रवैये को बयान करने वाले बयानात डैश डैश के तहत आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बुनियादी ख़वानदगी महासिल, सेकेंड है तदरीसी महासिल, थर्ड है आमोज़िशी महासिल और लास्ट है अदद शनासी महासिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आमोज़िशी महासिल, जिसे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर का सवाल है कि उस्ताद अपने क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन और हमजोलियों के तामुल को फ़रोग़ देता है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ और हिज्जे की गलतियों को सही करने पर ध्यान नहीं देता है। वो अपने क्लास में डैश डैश तरीक़ों को बरत रहा है। नंबर 1 तामीर पसंद, नंबर 2 रिवायती, नंबर 3 इस्तिफ़ाइयत और नंबर 4 साख्तियाती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस्तिफ़ाइयत रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़आल की तदरीस के लिए आप अपने क्लास में 2 तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तस्वीर 15 साल पुरानी है और एक अभी फ़ौरन आपने खींची है। आप क्लास में उसकी माजी और हाल, शक्ल व सूरत, अखलाक व आदात के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। अब आप इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसूल पर मबनी क़वाइद, सेकंड मुरवजा क़वाइद, थर्ड साख्तियाती क़वाइद और लास्ट तदरीसियाती क़वाइद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तदरीसियाती क़वाइद, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का सवाल है कि आलूदगी के मौजू पर सबक का मंसूबा बनाते हुए आपका पहला कदम क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला कदम जो है तो कोई भी सबक का मंसूबा बनाने से पहले उसके मकासद का तयन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ज़बान फितरी अंदाज में बग़ैर किसी मुनज़्ज़म मश्क़ के सीखी जाती है तो उसे इक्तिसाब कहते हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता जो सेशन लिया है 21 नंबर का सेशन था वो, जिसमें मुकम्मल उर्दू पेडागोजी के ताल्लुक़ से हमने देखा था। उसके अंदर आपको इक्तिसाब और आमोज़िश के ताल्लुक़ से और तमाम जो है तो उर्दू की पेडागोजी उसमें डिस्कस की गई है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे ज़बान बहुत ही मौसर अंदाज में सीखते हैं जब डैश डैश। नंबर 1 तरगीब, नंबर 2 माहिर ज़बान के उस्ताद के पास होते हैं, नंबर 3 अच्छी दरसी किताब होती है और नंबर 4 बंदिश और इम्तना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। माहिर ज़बान के उस्ताद के पास जो है तो बच्चे ज़बान बहुत ही मौसर अंदाज में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर का सवाल है कि लिसानी महारत आमोज़गारों को इस काबिल बनाती है कि नंबर 1 ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर सके, नंबर 2 सही और गलत जुमलों में क़वाइद के एतबार से फ़र्क कर सकें, नंबर 3 रवानी से बोल सकें गर्चा क़वाइद के एतबार से गलत हो, और नंबर 4 ज़बान को सही तौर पर बरतने के मकाम वक्त को जान सकें। तो यहाँ पर मकामी वक्त को जान सकें, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर का सवाल है कि उस्ताद अपनी क्लास में छाता, बर्तन, बेलन और दूसरी हकीकी चीज़ें लाता है और तलबा से उन चीज़ों की वजाहत 2 या 3 जुमलों में करने के लिए कहता है। उस्ताद जिन चीज़ों को क्लास में लेकर
लेकर आता है उन्हें तकनीकी तौर पर क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पर भी जो है तो प्रिंट मिस्टेक हुई है, तो उन्हें जो है तो रेलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का सवाल है कि आज इब्राहिम बहुत खुश है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जाने वाला अपने ख़ानदान का पहला बच्चा है। उसके ख़ानदान का कोई भी शख्स हत्ता कि उसके वालिदैन ने भी कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। इससे इब्राहिम डैश 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 का आमुज़गार है। नंबर 1 अक़लियत, नंबर 2 पहली नस्ल, नंबर 3 दूसरी नस्ल और नंबर 4 हाशिए पर पहुँचे हुए। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। पहली नस्ल का जो है तो आमुज़गार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर का सवाल है कि डैश डैश की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि तलबा मसाइल को इज्तिमाई तौर पर जोड़ों या ग्रुप में हल कर लेते हैं। नंबर 1 साख्तियाती तरीका, नंबर 2 तरसील ज़बान की तदरीस, नंबर 3 किरदारियत पसंद तरीका और नंबर 4 खुल ज़बान का तरीका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तरसीली ज़बान की तदरीस ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर का सवाल है कि उस्ताद अपने तलबा से पानी पर एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। हर तलबा आपस में बातें करने लगते हैं कि साइंस और समाजी उलूम की क्लास में इस हवाले से क्या पढ़ाया गया है था। फिर वो पानी पर इक़्तिबास लिखना शुरू करते हैं। ये डैश डैश एक मिसाल है। नंबर 1 तरसीली तरीका, नंबर 2 मुस्तअमिल ज़बान की, नंबर 3 साइंस की ज़बान की और नंबर 4 दरसियात से मावरा ज़बान की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, दरसियात से मावरा ज़बान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बतौर उस्ताद आप देखते हैं कि सबक में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो आपके तलबा के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप ज़बान को आसान बना देते हैं और अपने तलबा को मद्देनज़र रखते हुए मवाद में भी कुछ तब्दीली कर देते हैं। आपने जो किया है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 नज़र सानी, नंबर 2 अपनाना, नंबर 3 तताबिक पैदा करना और नंबर 4 तायुनी क़द्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। इसका मतलब होता है इंग्लिश में एडप्टेशन कहते हैं इसे, एडप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का सवाल है कि आपकी पैदाइश और परवरिश ऐसे गांव में हुए जहां सब लोग हिंदी बोलते हैं और आप भी स्कूल गए बगैर हिंदी का इस्तेमाल करने लगते हैं, और जब आप बाद में स्कूल जाते हैं तो उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत में पढ़ते हैं। अब आप अंग्रेज़ी बड़ी रवानी से बोल लेते हैं। अब आपकी पहली ज़बान क्या होंगी। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 अंग्रेज़ी, नंबर 3 हिंदी और नंबर 4 उर्दू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पहली ज़बान और मातृ ज़बान जो होती है हमारी वही पहली ज़बान होती है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी के ताल्लुक़ से आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपने क्लास में जाकर देखा कि दरसी किताब नज़्मों और तस्वीरी कहानियों से शुरू हो रही है और हुरूफ़ तहज़ीब पर ख़त्म हो रही है। ज़बान की तदरीस में यह तरतीब किस तरीके की गमाज़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जुमलियाती तरीका, सेकंड है नीचे से ऊपर, थर्ड है ऊपर से नीचे का तरीका और लास्ट है इस्तिफ़ाती तरीका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर से नीचे का तरीका इसके अंदर अपनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और तकरीबन जो है तो हमने हत्तल इम्कान सही जवाबात यहाँ पर देने की कोशिश की है, और फिर एक बार जैसे ही ऑप्शनल आंसर की आ जाती है तो दोबारा जो है तो हम पेपर को आंसर की चेक करेंगे। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी जा रही है आपको, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और PDF को हासिल कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।